दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिकी कांग्रेस ने पर्टिकुलरली ये फैसला किया है कि हम भारत को ड्रोन्स नहीं देंगे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रेशर डाला जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी कांग्रेसमैन के ऊपर कि उनको पीछे हटना पड़ गया। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहां से कहां ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है वो अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, तो उसके साथ वही होता है। 31 ड्रोन आ गए यूएवीज जो अमेरिका देने वाला था भारत को। भारत ने लगभग $4 अरब की डील करी और उसका फाइनल हो गया है। एंड में ये हुआ कि यूएस ने बोला डन, कांग्रेस ने बोला डन, और भारत को वो इंटीमेशन आ गया है कि साहब कैरी ऑन। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहे। 31 ड्रोन जो है इंडिया ने यूएसए से परचेज कर ली है, जिनकी कीमत इंडियन रुपीस में 25,000 करोड़ रुपया है। और ये वो ड्रोन है जिनको लॉन्ग रेंज ड्रोन कहा जाता है, और ये दहशतगर्दों को मारने के लिए हमेशा यूएस ने इस्तेमाल किए हैं। इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और वॉशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। अब मैं भारत जाता रहा हूं, अभी फिर बड़ी जल्दी जा रहा हूं। वहां पे लोगों को लेगेसी का शौक है। लोग सादे कपड़ों में आते हैं, कॉटन की साड़ियों में आते हैं। औरतें अपने बाल काले नहीं करती, ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन अपनी इंटेलेक्ट से लोगों को इंप्रेस करती। दुनिया उनको मिलने आई हुई थी, और ये 7 बॉर्डर है। इधर हमारे यहाँ कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया, कभी कोई वजीर आजम किसी मुल्क का नहीं आया। डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं, और रिपब्लिकन्स भी। तो दोनों तरफ से, और बायपार्टिजनशिप जो है वॉशिंगटन डीसी में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। लेकिन इस मामले पे दोनों जो पार्टीज हैं वो दे आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद इंडिया एट एनी एंड। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है यूएस का, और रशिया ऑब्वियसली वो तो एक एनिमी है। ये बेसिकली ये इंडिया का प्रेशर है ऑन द अमेरिकन कांग्रेस एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते थे कि अगर हमने ये सेल रोकी या इसको लिंक कर दिया तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि वो जो एक लार्जर कोऑपरेशन हमें चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। खुद देखो, इंडिया वालों को कह रहा हूँ, आपके वजीर आजम जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ। भारत की अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन हुई थी, जिसके तहत भारत को प्रेडेटर ड्रोन्स भी मिलेंगे जिनकी संख्या 31 होगी, और इसके अलावा भी कई सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी दे जाएंगे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन अमेरिका ने इस डील पर कुछ संदेह लगा दिया था, जिसका पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जश्न मनाया था। पाकिस्तान को बहुत खुशी हुई थी जब ये ड्रोन डील जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी गई थी और इस पर सैंक्शन लगा दिए गए थे। लेकिन अब भारत ने जब अमेरिका को उसकी औकात दिखाई और अमेरिका को ये फील हुआ है कि अरब सागर में अगर सरवाइव करना है तो हिंदुस्तान मरीन जो पावर है उसके साथ समझौता करना ही पड़ेगा, और भारत की नेवी के साथ कोऑपरेशन करके ही अमेरिका वहां पे सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने अब प्रेडेटर ड्रोन की डील को मंजूरी दे दी है, वहां की कांग्रेस ने उसको अलाउ कर दिया है, और बहुत ही जल्द भारत को 31 किलर ड्रोन्स मिलने वाले हैं जो पाकिस्तान के कई किलोमीटर अंदर घुसकर बड़े आसानी से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। दोस्तों, इस खबर के बाद चाइना भी सकते में है, क्योंकि ऐसी पावर चाइना के पास भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानी मीडिया मलाल करती रहेगी कि अमेरिका ने रातों रात ये डील पलट कैसे दी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिकी कांग्रेस ने पर्टिकुलरली ये फैसला किया है कि हम भारत को ड्रोन्स नहीं देंगे, जो तकरीबन $4 बिलियन के ड्रोन से। और उसकी वजह ये थी कि जो पन्नू इंसिडेंट हुआ था उस पे इंडियंस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रेशर डाला जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी कांग्रेसमैन के ऊपर कि उनको पीछे हटना पड़ गया। ये बेसिकली ये इंडिया का प्रेशर है ऑन द अमेरिकन कांग्रेस एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते थे कि अगर हमने ये सेल रोकी या इसको लिंक कर दिया तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि वो जो एक लार्जर कोऑपरेशन हमें चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। जो बाइडेन को पता था सारी सिचुएशन का, लेकिन इसके बावजूद
उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जो कि G20 के जो कंसेंसस जो पैदा हुआ था वो भी पैदा किया। गो के इंडिया ने कहा कि हम रशिया का नाम नहीं लेंगे। गो के इंडिया ने कहा हम यूक्रेन और रशिया को उस तरह क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। इसके बावजूद अमेरिकन ने सपोर्ट की। ये सारी डिस्कशन में आपके साथ पहले हम ये करते रहे इन इश्यूज के ऊपर। और ये जो चीज है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि इस छोटी सी चीज के ऊपर वो रोक लेते। उन्होंने जानबूझ के नहीं रोका। अब अगर आप बेन कार्डन को देखें, आपको पता है ना, जैसे मैंने पहले कहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी उधर बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है। जैसे वो उन्होंने ये कहा कि जी ये बाइडेन वो कहते हैं जी बाइडेन से हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई है, और ये उन्होंने कहा है कि ये जो सेल है ये प्योरली यूएस नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। जो यूएस की जो ड्रोन डील है इंडिया के साथ, जिसकी मालियत अगर कीमत बताएं तो 25,000 करोड़ जो है इंडियन रुपीस बनती है। तो इंडिया जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे रीजन में चाइना को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, उन्होंने तो अभी इस तरह जितनी भी डील्स वगैरह की हैं वो एक किस्म का पाकिस्तान को ही पॉइंट देना चाह रहा है, और वो दिखाना चाह रहा है कि जितना भी वो खर्चा वगैरह करता है अपने डिफेंस पे और मिलिट्रीज पे, जितना भी करता है वो इस वजह से करता है ताकि वो अपनी यहाँ से पाकिस्तान के साथ जितने भी उसके बॉर्डर्स कनेक्ट होते हैं, इस जगह से स्पेशली पाकिस्तान को जो लिंक कर रहे होते हैं, इस जगह से वो अपनी डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और उसका मेन पर्सपेक्टिव इसका मेरे ख्याल से चाइना को दिखाना नहीं, क्योंकि मेनली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके पाकिस्तान के साथ हुए हुए हैं। तो मेनली अगर मैं देखूँगी जितना ड्रोन्स वगैरह या कोई भी इस तरह का और मिलिट्री उनकी अचीवमेंट है तो मेनली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही होती है। अभी मिसाइल अटैक किया बलोचिस्तान में ईरान की जानिब से, और इंडिया भी अक्सर वीडियोस में आता है या बहुत से इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात को छापा। इमरान खान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ बालाकोट में इंडिया की जानिब से स्ट्राइक किया है। तो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी आके स्ट्राइक कर लेता है और जो वजह बताता है जी इनके मुल्क के अंदर तालिबान पल रहे थे, यहाँ पर जी दहशतगर्द थे, हमने तो दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया। तो जो हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल को लेके जो है, या जो हमारी जो हवा की जो प्रोटेक्शन है, फिजाइया की जो प्रोटेक्शन है, वो हमें नजर नहीं आती है। अब तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इंडिया भी अगर एक मिसाइल दाग देगा जैसे मियां चन्नू में किया, वो भी कह सकते हैं भाई हमें यहाँ पर दहशतगर्दी के ठिकाने नजर आए, हमने उनको बर्बाद किया। मैं सबसे पहले तो ये बात बताता हूँ कि एक न्यूज़ जो होती है वो टीवी पे चलती है और वो हमारी जो आवाम देखती है, आवाम उसको बिलीव करती है। एक न्यूज़ होती है जो हुक्मरान होते हैं और ये जनरल्स और जो भी मिलिट्री होती है, इनकी आपस के जो कोड्स होते हैं जैसे साइफर वगैरह इस तरह के आपस में चल रहे होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका हुआ क्या है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई इस ड्रोन डील को लेकर। देखो, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा, उनके नाम भी लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। तुम गम क्यों मना रहे हो, तुम खुशी क्यों मना रहे हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। तुम्हें तो पढ़ने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ने हैं, क्यों दुखी हो रहे हो? अब मैं आपको पढ़ता हूं कुछ पाकिस्तानियों के ट्वीट और उन्होंने क्या लिखा। बड़े मजेदार ट्वीट हैं दोस्तों, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। देखिए, बात ये होती है ना, जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे। ये देखिए, पहला जो ट्वीट है ये ताला अहमद हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका नाम है ताला अहमद। और ताला अहमद का लिखना है कि दैट डिडंट एज वेल, US blocks $3 billion drone sale to India until meaningful investigation of Pannu assassination. Indian Navy's modernization largely depends on US hardware. तो ताला अहमद को मैं बता दूं, ये पैदल आदमी है, इसको अकल वकल ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि that didn't age well, ये कहना मतलब that didn't go down well और that didn't age well। ऐसा है कि ड्रोन तो आ रहे हैं, यूएस कांग्रेस ने हाँ बोल दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।